दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका में सीरिया विवाद को लेकर पहले ही संकट था। अब मैक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण को लेकर भी मुसीबत खड़ी हो गई है। नौबत शटडाउन तक की आ गई है। जी हां, यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल की फंडिंग पर सहमति न हो पाने की वजह से अमेरिका को शटडाउन का सामना करना पड़ा है। जब तक ये समस्या नहीं सुलझ जाती तब तक लाखों सरकारी कर्मचारियों में कुछ काम करेंगे तो कुछ घर बैठेंगे, लेकिन वेतन किसी को नहीं मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे देश में सियासी संग्राम छिड़ जाता है। हाल ही में ट्रंप सरकार ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए का बजट सदन में रखा था। सरकार संघीय खर्च बिल सदन में लेकर आई थी, लेकिन डेमोक्रेट्स के विरोध के बाद ये बिल पास नहीं हो सका। इस पर भड़के ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर दीवार के लिए फंडिंग मंजूर न हुई तो शनिवार से सरकार शटडाउन कर देगी। जब बिल को मंजूरी नहीं मिली तो ट्रंप ने शटडाउन का ऐलान कर दिया। अब इस समस्या से सुलझने तक लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के ही घर बैठना होगा। डेमोक्रेट्स की सीनेट एप्रोप्रिएशन कमेटी के मुताबिक लगभग 4.25 लाख सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में एंटी डेफिशिएंसी नाम का कानून है, जिसके तहत पैसों की कमी होने पर सरकारी कर्मचारियों को काम रोकना होता है। संसद में फंडिंग के किसी मसले पर रजामंदी न हो पाने पर ये नौबत आती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को जरूरी और कम जरूरी इन दो समूहों में बांट दिया जाता है। पहली श्रेणी के कर्मचारी काम पर तो आते हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिलता। वहीं दूसरी श्रेणी के कर्मचारी घर बिठा दिए जाते हैं जब तक कि शटडाउन खत्म न हो जाए। इसके खत्म होने के बाद कर्मचारियों को उनका वेतन मिलता है और काम शुरू हो जाता है। अमेरिका में इस साल ये तीसरा मौका है जब शटडाउन की नौबत आई है। इससे पहले इसी साल जनवरी में काम बंदी से देश पर खासा असर पड़ा था। अब इस बार क्रिसमस से पहले ये फैसला क्या बवाल मचाता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।